वेलकम बैक, दिस इज शाजिब अली, फाउंडर सीईओ ऑफ कारोबारबनाओ.com। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे कारोबार बताए थे, 10 ऐसे बिजनेस बताए थे जो आप बिना पैसों के घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हो और मंथली लाखों रुपए तक कमा सकते हो। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने लिए कुछ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिले तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है कि आपको काम क्या आता है, मतलब आपका पैशन क्या है। आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसके ऊपर लिखना है कि आपको क्या काम आता है, मतलब कोई ऐसा काम है जो करते हुए आप बिल्कुल भी ना थको और वो करते हुए आपको टाइम ना देखना पड़े बार बार कि आपको कितना भी टाइम हो जाए लेकिन आप करते रहो। अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा सो डोंट वरी, आपके लिए इसका भी सॉल्यूशन है आगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नंबर 2 है, जो भी आपका काम है क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपके आसपास लोगों की, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, आपकी सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, या वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वर है देन थर्ड स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इसको ही एक रिपीटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जब बात की जाती है कि बिजनेस को कन्वर्ट करने की, मे बी आपके पास पहले से ही आइडिया हो, लेकिन समटाइम्स क्या बहुत बड़ी वीकनेस क्या होती है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो डोंट वरी, अगर आपकी भी वीकनेस ये है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इस पूरे बिजनेस को एसेट लाइट मॉडल और इकोसिस्टम के साथ स्कैन करना होगा। वेल, ये क्या है, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो इसके लिए आपको यह समझना है कि आपकी कभी कभार वीकनेस के अंदर ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है और कभी कभार स्ट्रेंथ के अंदर ही आपकी वीकनेस होती है। सो अगर आपकी वीकनेस है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हो, सो ये वीडियो आपके लिए। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। एसेट लाइट मॉडल को एग्जांपल से समझते हैं। कुछ टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली उस बुक का नाम याद नहीं है, लेकिन उस बुक के अंदर ऑथर एक लड़के के एग्जांपल देते हैं। एक लड़का जो बिजनेस करना चाहता था, वेल उसके पास पैसा भी था, तो उसने क्या किया, एक प्राइम लोकेशन के ऊपर बहुत अच्छी सी दुकान, उसका बहुत ही अच्छा इंटीरियर को डिजाइन करके उसने हैट्स और कैप्स की वो शॉप ओपन की। लेकिन कुछ टाइम बाद वो शॉप बिल्कुल नहीं चली और उनका लाखों रुपया डूब गया। इसके अंदर उस लड़के की स्ट्रेंथ क्या है कि उसके पास पैसा था, तो उसने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, लेकिन वो बिजनेस नहीं चला क्योंकि उस स्ट्रेंथ के अंदर उसकी वीकनेस ये थी, उसने रिसर्च अच्छे से नहीं की। लेकिन ऑथर दूसरे एग्जांपल देते हैं कि सिमिलरली एक और लड़का जिसको बिजनेस का बहुत शौक था और उसे भी समहाउ हैट्स और कैप्स का ही बहुत शौक था कि वो इनका बिजनेस करे, लेकिन उसकी वीकनेस क्या थी कि उसके पास पैसा नहीं था। लेकिन उसने अपनी वीकनेस के अंदर छुपी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया। तो उसने क्या किया कि हैट्स और कैप्स के डिजाइन को ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू बनाया, उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया और अपने सोशल अकाउंट्स, मतलब फेसबुक की वो एग्जांपल दे रहे थे उसके अंदर कि उसने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया। जब वहां से उसको ऑर्डर आया तो उसने क्या किया कि सिर्फ एक ही हैट को या एक ही कैप को डिजाइन करवाया और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उसे डिलीवर किया और स्लोली स्लोली उसका काम बढ़ता रहा और वो इससे पैसा भी कमाना शुरू कर दिया उसने। तो इसके अंदर दो बातें हैं कि उसकी वीकनेस थी कि उसके पास पैसा नहीं था, जो उसकी स्ट्रेंथ बनी, क्योंकि जब उसको ऑर्डर्स मिले तो उसने फाइंड आउट किया कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। लेकिन पहले केस में ऐसा क्या हुआ था कि जहां पर उन्होंने दुकान खोली थी वहां पर सारे बिजनेसमैन, सारे प्रोफेशनल्स रहते थे जो कि कैप्स को, हेड्स को यूज नहीं करते थे। तो यहां पर पहला लेसन क्या है कि आपकी वीकनेस के अंदर ही आपने अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढना है और अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ही छुपी वीकनेस को भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और दूसरा ये कि एसेट लाइट मॉडल, मतलब कि अगर उसके पास पैसा होता तो वो एसेट्स के ऊपर पहले इन्वेस्ट करता, मतलब कि वो लैंड लेता, फिर वो इंटीरियर को डिजाइन करता, फिर इक्विपमेंट्स को वो रखता वहां पर, या और भी बहुत सारी चीजें जो कैश से खरीदी जाती। लेकिन इस लड़के ने एसेट लाइट मॉडल को यूज किया, मतलब इसने अपने पैसों को ब्लॉक नहीं कर दिया एसेट्स के ऊपर, बल्कि बिना पैसों से जो काम स्टार्ट किया जिससे वो ज्यादा कमा पाया। दूसरी एग्जांपल दूं मैं आपको तो इकोसिस्टम, जिसके अंदर कवर हो जाएगा। आपने उबर के बारे में आप जानते हो, जो कि आज $1 बिलियन कंपनी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो कंपनी $1 बिलियन की वर्थ रखती है आज, उसके अपने एसेट्स कितने होंगे, मतलब उसकी गाड़ियां उसके पास कितनी होंगी, उन गाड़ियों को पार्क करने के लिए उसके पास लैंड, मतलब जमीन कितनी होगी, उसके अपने ड्राइवर्स कितने होंगे जिनको वो सैलरी पे करता होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? वेल, आपका आंसर जो भी हो, लेकिन उबर के पास आज कोई भी गाड़ी अपनी नहीं है, कोई उनकी अपनी जमीन नहीं है जहां पर वो गाड़ियों को पार्क करते हो, कोई उनके ऐसे ड्राइवर्स नहीं है जिनको वो सैलरी देते हो, बल्कि वो एसेट लाइट मॉडल को यूज करते हैं। अगर आपके पास कार है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब ये इकोसिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है कि मतलब जहां पर उबर भी कमा रहा है, जिसके पास गाड़ी है वो भी कमा रहा है और जिसके पास ड्राइविंग स्किल्स है वो भी कमा रहा है। तो
आप अपने किसी भी बिजनेस मॉडल को एसेट लाइट मॉडल और इकोसिस्टम के साथ स्कैन कर सकते हो। मतलब आपको ये देखना है कि आपका जो भी बिजनेस है, आपको बिजनेस करना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप एसेट लाइट मॉडल को यहां पर कैसे यूज कर सकते हो और इसके साथ साथ कि आप क्या लोगों को भी कमाने का मौका दे सकते हो जो कि इकोसिस्टम बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फूड पांडा का आइडिया आता तो क्या आप बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, हर जगह रेस्टोरेंट्स ओपन करते, फिर अपनी बाइक्स को खरीदते, फिर ड्राइवर्स को सैलरी के ऊपर रखते। लेकिन अगर आप ऐसा करते तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर लग जाती। इसलिए फूड पांडा आज एसेट लाइट मॉडल को यूज करता है और इकोसिस्टम को यूज करता है। मतलब कि उसके पास अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो आपके रेस्टोरेंट को यूज करता है। अगर आपके पास बाइक है, वो आपकी ही बाइक को यूज करता है, आप ही उसके राइडर बनते हो, आप भी कमाते हो और वो भी कमाता है, जो इन कंपनीज को बड़ा बनाती हैं। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आपने एसेट लाइट मॉडल और इकोसिस्टम मॉडल को यूज करना है। और अगर इसके बाद भी आपको आइडिया नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। दो तरीकों से आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इंटर कर सकते हो। नंबर वन, आपको ये देखना है कि कहीं कॉस्ट का गैप आ रहा है। मतलब कि कोई चीज अगर एक बिजनेस 3,000 रुपए की सेल आउट कर रहा है, क्या आप वो चीज 2,000 रुपए की सेल आउट कर सकते हो अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ। दूसरा कि अगर एक बिजनेस जो वैल्यू ऑफर करता है, वैल्यू प्रॉमिस करता है, अगर वो वैल्यू सेम डिलीवर नहीं कर पा रहा और अगर आप सेम प्राइस के ऊपर सेम वैल्यू को डिलीवर कर सकते हो या फिर उसके अंदर और वैल्यू को ऐड कर सकते हो, तो आप ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ चीजों को बढ़ाकर पैसा कमा सकते हो और कुछ चीजों को कम करके पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को बढ़ाकर, उनके लिए पैसों को बढ़ाकर, उनके लिए फ्री टाइम को बढ़ाकर, उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाकर पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर टिप्स देते हो जिससे सोसाइटी के अंदर लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ती है, तो आप यहां से भी पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ चीजों को कम करके, यानी स्ट्रेस को, कॉन्फ्लिक्ट को, स्ट्रगल को, लोगों की अनसर्टेनिटी को कम करके पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अनसर्टेन होते हैं तो हम गूगल करते हैं। और अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस हो, बिजनेस को लेकर पैशनेट हो, तो मैं इससे पहले भी इस चैनल के ऊपर 2 पावरफुल बिजनेस के ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो इस वीडियो का एंड होते ही आप चैनल पर जाकर वो 2 वीडियोस भी देख सकते हो। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर इंसान के साथ, ताकि लोग इन वीडियोस को देखकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए और अनएम्प्लॉयमेंट से फाइट कर पाए। और आने वाली पावरफुल वीडियोस जो कि सेल्स, बिजनेस, लीडरशिप और मार्केटिंग के ऊपर होने वाली हैं, आप उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वो पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।